रिम पायलट के घर आ जाती है और तेहुआ उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। फिर वो रिम के चेहरे पे से नात्सुमे का फन निकालता है तो दोबारा से अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है, जिसमें वो तेहुआ की गोद में बैठकर बोलती है, तुम्हारा तो परफ्यूम भी मेरे टाइप का है। फिर इससे नात्सुमे उसे जगा देता है। तेहुआ नात्सुमे को अपने पास बुलाता है और वो जब जाता है तो तेहुआ बोलता है, कितनी अमेजिंग बात है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सारी बातों को समझ सकता है। रिम कहती है बिल्कुल। तेहुआ बोलता है, तुम्हारा कोई और अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना? रिम कहती है नहीं। तो तेहुआ बोलता है, ठीक है, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए हम बाहर चल के डिनर कर सकते हैं। रिम खुश होकर सोच रही होती है क्या एक डेट है, पर नात्सुमे बोल देता है केवल सिंपल सा डिनर है क्योंकि घर में खाना नहीं है। रिम बोलती है ठीक है, मैं बाहर रुककर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। जब रिम बाहर जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे नात्सुमे आके बोलता है, तुम कैट कीपर बेग से फ्लर्ट कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगेगा? रिम उसे जीप चढ़ाकर निकल जाती है। जब तेहुआ तैयार होकर आता है तो नात्सुमे से बोलता है, अपना ध्यान रखना। नात्सुमे बोलता है, क्या मतलब, मेरे को भी अपने साथ लेके जाओ? लेकिन उस बेचारे नात्सुमे की फीलिंग्स को कोई नहीं समझ पाता और वो घर में अकेला छूट जाता है। डिनर पर तेहुआ अपनी फिलॉसफी शेयर कर रहा होता है और बताता है कि भूटान के लोग खुश रहने के लिए नंबर 1 पर इसलिए हैं क्योंकि उनका मानना है कि प्रेजेंट पे जीना चाहिए, ना कि पास्ट और फ्यूचर की टेंशन में। रिम उसकी बातों से और भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर तेहुआ बोलता है, मैं सच में तुमसे कहना चाहता हूँ कि रिम घबरा जाती है कि रुको रुको, ये सब मत बोलो, ये बहुत डेंजरस शब्द हैं। उसको सच में लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन तब तक तेहुआ बोल देता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी तुम नात्सुमे का ख्याल रख पाओगी क्योंकि मैं ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। वो बोलता है, मैं सरप्राइज हूँ कि नात्सुमे तुम्हारे साथ इतना घुल मिल कैसे गया क्योंकि वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुगना पे कर लूँगा। रिम कहती है, नहीं, बात पे की नहीं है, लेकिन तब तक तेहुआ उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है कि नात्सुमे उसे पसंद करता है और वो एक गुड पर्सन है। जितना ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हें उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पाता हूँ। अब रिम उसे मना करती भी तो कैसे? रात को वो अपने आप में खुश हो रही होती है कि आज मेरी इतनी सारी तारीफ़ें हुई हैं। अगले दिन जब वो कन्वीनियंस स्टोर का काम खत्म करके नात्सुमे को लेने जा रही होती है तो तेहुआ उसे नात्सुमे के साथ भारी दिख जाता है। रिम बातों बातों में उसके यूजुअली खरीदने वाले सामान बता देती है और फिर वो एक स्टॉकर ना लगे इसलिए बोलती है, मेरी मेमोरी अच्छी है, पिछले साल ही मैंने पुलिस की चोर पकड़ने में मदद की थी जब सामने वाली बिल्डिंग में चोरी हो गई थी। उस चोर ने हमारे स्टोर से पानी और सिगरेट खरीदा था और मेरे को उसकी शक्ल याद रह गई थी। इतने में बस आ जाती है और रिम नात्सुमे को लेकर जाने लगती है। नात्सुमे बोलता है, प्लीज़ मुझे इसके साथ मत छोड़ो, लेकिन रिम कहती है, यहाँ पर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। आगे तेहुआ अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है जिसकी शादी होने वाली होती है। वो उससे बोलता है, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तेहुआ बोलता है, वाइफ? तो वो बोलता है, नात्सुमे, 7 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तो तुम्हें एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ देनी चाहिए। दूसरी तरफ रिम नात्सुमे को फिश मार्केट लेकर आती है जहाँ वो सबसे महंगी और इम्पोर्टेड फिश डिमांड करता है। बाद में पेट भरकर फिश खाने के बाद नात्सुमे रिम से अच्छे से मसाज लेता है और बहुत नखरे करने के बाद उसके सवाल का जवाब देता है कि तेहुआ सिंगल है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रिम खुश हो जाती है कि मतलब मेरा नंबर आ सकता है, लेकिन नात्सुमे उस पर हंसकर बोलता है, अगर इस दुनिया की सब लड़कियां भी गायब हो जाएं तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है। रिम कहती है, तुम जेलस हो रहे हो ना? नात्सुमे बोलता है, तुम ऐसा है क्या जो मैं तुमसे जेलस होऊंगा? रिम कहती है, अगर देखा जाए तो जब से तुम्हें पता चला है कि मेरे को तेहुआ के लिए फीलिंग्स है, तुम नाखुश हो और मेरे से चिढ़ रहे हो। पर छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वन साइडेड लव ही है। फिर रिम लिपस्टिक लगाने लगती है और नात्सुमे बोलता है, ये जो कलर तुम लगा रही हो ना, कैट कीपर बेग को वही कलर सबसे ज़्यादा नापसंद है। फिर वो बोलता है, मेरे साथ एक बिग डील करोगी? आगे रिम पूरी कार्टून बनकर सड़क में चल रही होती है। उस डील के तहत रिम उसे हफ्ते में 2 दिन इम्पोर्टेड फिश, दिन में 3 घंटे उसके साथ खेलना और 5 घंटे उसकी मसाज करना था और बदले में नात्सुमे उसे टॉप सीक्रेट बताएगा कि तेहुआ को किस टाइप की लड़कियां पसंद है।
अब सब लोग रिम को घूर घूर कर देख रहे होते हैं तो नात्सुमे बोलता है, देखा तुम कितनी अच्छी लग रही हो, लोगों की तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। रिम खुश हो जाती है लेकिन सोचती है पायलट साहब की चॉइस कुछ अटपटी सी नहीं है। जब वो तेहुआ के घर आती है तो वो उसको देखकर चौंक जाता है कि उसने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है। नात्सुमे रिम को इंस्पायर करता है कि वो उसे ड्रिंक के लिए पूछे, जो तेहुआ ये कहकर मना कर देता है कि आज उसे कुछ काम है। नात्सुमे रिम को हार न मानने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसे अपना पहला मूव करना चाहिए। तो रिम उसे सेड्यूस करने के लिए एक सेक्सी सा पोज बना देती है, जिसको देखकर तेहुआ फटाफट से दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और नात्सुमे की आवाज आती है, गेम ओवर। वापस जाते वक्त रिम बहुत गुस्से में होती है कि कुछ लोग उसकी फोटो खींचने लगते हैं और वो भागने लगती है। रात को तेहुआ रिम के बारे में सोचता है और हंसने लगता है कि वैसे तो एक अच्छी लड़की है, पर आज उसको क्या हो गया था जो वो ऐसे बन के आ गई। मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। नात्सुमे कहता है, अरे बिल्कुल फील मत करो, वो उसी के लायक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। घर पर रिम बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है और सोचती है इस नात्सुमे को तो मैं देख लूँगी। बाद में तेहुआ उसी 9 साल पहले वाली लड़की की फ़ोटो देख रहा होता है तो नात्सुमे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी एक साथी की ज़रूरत है, पर वो कैट कीपर को बिल्कुल नहीं हो सकती। एक दिन देखना, एक अच्छी सी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अमेरिका से लौटी होती है और वो बोलती है कि मुझे तेहुआ से अच्छा लड़का कहीं और नहीं मिला। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने उसे कैट की वजह से छोड़ दिया था। अब मैं वापस आ गई हूँ तो उसे पाकर ही रहूँगी।